बड़े मज़े की बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही लेक्चर और चैलेंज दे के मैं फारिग हुआ हूँ, और उसमें जिस आयत का रेफरेंस लगाया तब देखो सीन क्या है। देखो देखो क्या हुआ है, बादलों का रंग बदल चुका है और बादलों के गहरे गहरे लश्कर आना शुरू हो चुके हैं और मौसम थोड़ा बदल चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो पता नहीं अभी क्या होना है आगे, लेकिन वो जो है ना उस आयत के अंदर रेफरेंस था ना, हाँ कुरान की आयत का रेफरेंस था, देखना पिछली वीडियो के अंदर इससे पहले वाली। तो बादलों को चलाने के हवाले से, मिलाने के हवाले से और उनको जो है ना वो तब्दील करने के हवाले से और उनके ज़रिए पानी बरसाने के हवाले से क्लेम है किसका? अरे उसी का क्लेम है ना जिसने 7वीं सदी में कुरान नाजिल किया था अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सो अभी पता नहीं वो क्या करने जा रहा है, कुछ पता तो है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वो दाल में काला लग रहा है मुझे। वो ये कि मौसम ठंडा ठंडा सा, ठंडी हवाएं, फिर बादलों के रंग में सुरमई कलर तब्दील हो चुके हैं और वो बताओ बदल का रंग ही बता रहा है। और आगे अगर हो सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो बारिश हो जाए हैं, तो फिर वो आयत का एक और फिर दोबारा से आज की आज हो सकता है आज ही बारिश हो जाए, तो फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो डालूंगा ना कि देखो, और वैसे इसके बाद फिर वही वाली वीडियो भी आएगी, फिर ये पार्ट बन जाएगा हैं। हालांकि कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हो गया अल्लाह के हुक्म से तो ये तो पार्ट बन जाएगा, पार्ट 1 2 3, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। बाय द वे क्रिएटर तो वो है ना, जब चाहे लश्कर बना के भेज देता है, जब चाहे बादलों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जब चाहे पानी बरसा देता है, लेकिन जब चाहे अपने नाम या अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिख देता है। लेकिन गैर मुस्लिमों के सारे मसनूई और झूठे खुदाओं को ये मौका नहीं देता कि वो अपना नाम बादलों से लिख सकें या अल्लाह से कंट्रोल छीन सकें। ये काम नहीं करने देता वो किसी को भी। हाँ, क्यों करने दे भाई? बारात में आए हुए क्या दुनिया पे ज़मीन पे फिरने वाले तमाम वो जो गैर मुस्लिम बने हुए हैं बचपन से ब्रेन वॉश होकर अपने मजहबी रूहानी साइंसी जादुई पेशवाओं के हाथों बेवकूफ़ बनकर, क्या उनको समझ में नहीं आता? इनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही है कि लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी आ चुका है और बादलों के ज़रिए कंट्रोल दिखा कर अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के हुक्म से कितने हमारे कल अल्लाह से डेमोस्ट्रेट वो करवा चुका है। हालांकि अल्लाह अपनी मर्ज़ी का मालिक है, अल्लाह पे किसी का हुक्म चल नहीं सकता, फिर भी अल्लाह ने उसकी मदद की और बड़ी बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर कर दी। तो क्या कोई है जो अकल से काम ले? हैं, क्या है कोई किताबों के बगैर मुकाबला करने वाला लेजेंड ऑफ अल्लाह का इस रोए ज़मीन के ऊपर है 5 अरब गैर मुस्लिमों के अंदर? नहीं है कोई भी। और क्या है उनमें से जो बातिल मज़ाहिब के अंदर है, जैसे कि कादियानीज़म में या शियाइज़म में या दीगर ऐसे तमाम मज़ाहिब जो सुन्नी मुसलमानों के मुकाबलों पे बनाए हुए हैं इस्लाम के अंदर नकब ज़नी करने के लिए, तो कोई सुन्नी मुस्लिम के मुकाबले पर आने वाला है? यस, आई एम बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह अ सुन्नी मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, और कुरान और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करने वाला। बड़े बड़े सुन्नी मुस्लिम तो अभी मैदान में आए नहीं है, सही बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े सुन्नी मुस्लिम है ना, उनमें से एक है मौलाना अबरार आलम, rightfulreligion.com के फाउंडर। अगर वो मैदान में मुकाबले पे आ गए तो भैया तुम लोग तो बिल्कुल ही काम से चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अभी तो सिर्फ एक और अम्बिया कराम का, सहाबा कराम का, औलिया अल्लाह का और शोहदा इस्लाम का सिर्फ एक चाहने वाला, मोहब्बत रखने वाला ही मैदान में उतरा तो इतना सब कुछ हो गया है। ज़मीन और आसमान के अंदर पता नहीं क्या क्या काया पलट गए अल्लाह के हुक्म से। तो सोचो जब वो लोग मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उनको वो तो फिर होगा क्या? अगर कोई आ जाए ना अल्लाह का वली, अल्लाह असली वाला, वो कबर के अंदर से भी मुर्दे जिंदा कर सकता है अल्लाह के हुक्म से। आ गई समझ? वो चांद के टुकड़े भी कर सकता है अल्लाह के हुक्म से, वो समंदर के भी टुकड़े कर सकता है अल्लाह के हुक्म से, वो सूरज को मगरिब से निकाल सकता है अल्लाह के हुक्म से। कौन? जब अल्लाह का कोई सच्चा और नेक वली अल्लाह मैदान में उतरता है। ये मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड भरे हुए नेक औलिया अल्लाह के। हाँ, 21वीं सदी के बालिस्ती है बहुत सारे जो साइंस की माला जप रहे हैं, उनकी खोपड़ियाँ काम नहीं करती, तो वो कहते हैं कैमरों के दौर में मारिकल्स नहीं होते। वो इस बात का तो टेंडवा बजा चुका है लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। जस्ट अ सो
माई नॉन मुस्लिम ह्यूमन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थिंक अबाउट इट। क्या प्रॉब्लम है आखिर किसी को अपनी अकल को इस्तेमाल करने में, कि वो अपनी आंखों से देख रहा है वह क्या हो गया ये इतनी देर। एनीवे, सो लेक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस हो गई। मैं क्या बात कर रहा था कि क्या किस चीज़ ने रोका इंसानों को अकल इस्तेमाल करने से। 2020 से लेजेंड ऑफ अल्लाह ने अपना ऑफिशियली चैनल के साथ आगाज़ करते हुए वो आया। उस वक्त वो लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द वे नहीं था उसका टाइटल, उस वक्त तो मुस्लिम मैन था, बल्कि बड़े सिंपल तरीके से आया था, समझा रहा था गॉड के वजूद के हवाले से, लेक्चर्स दिए, प्रोग्राम किए, ट्रू और शो किए। अब उसके बाद अल्लाह ने उसकी मदद करना शुरू करी तो बड़े बड़ी निशानियां ज़ाहिर कर दी। और जो लोग अल्लाह के ख़िलाफ़ गालियां दे रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गालियां दे रहे थे, सहाबा कराम के ख़िलाफ़ गालियां दे रहे थे, और औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बकवासात कर रहे थे और गाली गलोच कर रहे थे, या जो भी कुछ कर रहे थे, सबकी मट्टियाँ पलीद हो चुकी हैं। क्योंकि लेजेंड के मुकाबले पर नेचर के ज़रिए सुन्नी मुसलमानों की तो बात नहीं कर रहा लेजेंड, क्योंकि वो तो अलग ही चीज़ है ना। वो नेक सुन्नी मुस्लिम तो मौत के बाद कामयाब होते ही होते हैं, इस बात की सब निशानियाँ आ चुकी हैं। लेजेंड ये बता रहे कि सुन्नी मुसलमानों के मुकाबले पर दुनिया के अंदर, अब देखो ना, एक तो सुन्नी मुस्लिम है ना, तो मैं अपनी मिसाल ही दूंगा ना अल्लाह के फजल से। मेरे मुकाबले पर पूरी दुनिया के अंदर तमाम गैर मुस्लिमों के तमाम मजहबी, रूहानी, साइंसी, जादुई पेशवा और उनके तमाम पैरोकार, और मैं चूँकि सुन्नी मुस्लिम हूँ तो मेरे मुकाबले में किसी और मज़हब का कोई भी पैरोकार आकर वो सब नहीं करवा सकता अपने उन खुदाओं से जिनको वो अल्लाह के मुकाबले में पूजता है, या वो जो अल्लाह को मानता है लेकिन सुन्नी मुस्लिम नहीं है, तो वो भी मेरे मुकाबले में आकर वो सब नहीं करवा सकता अल्लाह से, जो कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए ज़ाहिर किया और मेरी मदद के लिए निशानियाँ ज़ाहिर की। क्यों? वाई दिस इज़ वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट इन दिस, बिकॉज अल्लाह किसी भी बातिल मज़हब और बातिल अकीदे वाले की मदद नहीं करेगा इस मामले पर कि वो लेजेंड के मुकाबले पे आके लेजेंड को शिकस्त दे सके। और लेजेंड ने तो जो कुछ कर दिया, कर दिखाया, उसके पब्लिक में प्रूफ डाल दिए। अगर किसी को बहुत ज़ौम है अपनी सच्चाई का, बहुत तकब्बुर है, हुरूर है अपने मज़हब की बड़ाई का, और वो बना फिरता है अपने मज़हब का बानी या पेशवा, तो ठीक है, उसके पास भी यूट्यूब है, उसके पास भी दुआएं हैं, उसके पास भी इबादत है, उसके पास भी पूजा पाठ है, लगाए अपनी रूहानी शक्तियाँ, लगाए अपनी दुआएं, लगाए अपनी इबादतें, पुकारे वो अल्लाह के मुकाबले पे जिसको पूछता उसे, या अगर वो अल्लाह को मानने वाला है लेकिन बातिल अकीदे पर है, बातिल मज़हब पर है और सुन्नी मुसलमान के मुकाबले पे आना चाहे, तो जाए वो फिर अल्लाह ही को पुकार ले मदद के लिए, पुकारे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी बातिल मज़हब वाले की मदद अल्लाह मेरे मुकाबले में नहीं करेगा। क़यामत तक का टाइम है। कब तक? क़यामत तक का टाइम है। और क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि औलिया अल्लाह के खिलाफ बड़ी गाली गलोच की, बकवासात की गई हैं और अभी भी बहुत से बाज नहीं आ रहे। ऐसे अधर्मों का इलाज करने ही तो लेजेंड ऑफ अल्लाह आया था, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। और अगर वो नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, दुनिया में 5 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम है, वो तो अल्लाह को वैसे ही नहीं मानते, और वो भी किताबों के ज़रिए ब्रेन वॉश हुआ है। तो अगर किताबी करने वाले, किताबों की बातें करने वाले, किताबों से ब्रेन वॉश करने वाले अगर किताबों के बगैर मेरे मुकाबले पर उतरना चाहें, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान की हवाओं में मौजूद जो ये मखलूक़ात हैं, ये जिनके जो लश्कर फिर रहे हैं इन पर उनका कंट्रोल कैसे चलेगा? इन पे अल्लाह का कंट्रोल है। अल्लाह ने जो कुछ कर दिया वो बहुत कुछ कर दिया। अगर कोई अकल से काम ले तो बड़ी बात है, अगर कोई अकल से काम ले तो फिर फैसला उसका, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। निशानियाँ आ चुकी, हक ज़ाहिर हो चुका, मिरेकल्स डेमोन्स्ट्रेट हो चुके, बड़ी बड़ी निशानियाँ आ चुकी, हवाओं के ज़रिए, फ़िज़ाओं के ज़रिए, सूरज के ज़रिए, कोरोना वायरस के ज़रिए, आंधी तूफ़ानों के ज़रिए, ज़लज़लों के ज़रिए, अब पता नहीं किस किस चीज़ के ज़रिए, जिसका तो अक्सर दुनिया वालों को भी शऊर भी नहीं है 21वीं सदी में हुआ क्या है। सो आगे आगे देखो होता है क्या अल्लाह वाहिदुल क़हार के हुक्म से। आखिर 21वीं सदी चल रही है जदीद साइंस के दौर में। फोटो रियलिज्म, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटाफोर्स, बिटकॉइन, पता नहीं कहाँ पहुँच के समझ रहे हैं कि ये निकल जाएंगे अल्लाह के घेराव से बाहर निकल जाएंगे। अरे नहीं निकल सकते, इस पूरी सल्तनत को अकेला ही चला रहा है, वही खुदा है, ज़र्रे ज़र्रे पे उसका कंट्रोल है। अगर किसी को लगता है कि अल्लाह के मुकाबले पे वो आ सकता है तो आ जाए। टाइम क़यामत तक द चैलेंज हैज़ बीन डन। अल्लाहु अकबर।